दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव इन प्रेजेंट ज़ोन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का हम पूरा कोर्स स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के न्यू वीडियोस आप देख सकें। तो इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले हम उसे कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या आने वाला है, आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज के फीचर क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के एडवांटेज क्या होते हैं और सी लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या होती है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली जो होता है इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, जो हमें यह बताता है कि कंप्यूटर को कोई टास्क हम कैसे परफॉर्म करवाएं। जब हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो हमें बेसिकली एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिससे हम कंप्यूटर से वो काम करवा सके। तो वो लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट इज लाइक अ रेसिपी फॉर द कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के लिए एक रेसिपी की तरह होती है। तो रेसिपी बेसिकली क्या होती है बच्चों, जैसे हम कोई चीज बनाने वाले होते हैं कि हमें आज ये बनाना है, तो हर चीज का एक रेसिपी होता है, एक फंडा होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम इस चीज को ऐसे बनाएंगे। उसी तरह जब हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, हम इस काम को ऐसे करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड द रेसिपी। सपोज दैट अगर हमें कंप्यूटर से 2 नंबर ऐड करवाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि टेक फर्स्ट नंबर एज इनपुट। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को एज इनपुट लेते हैं, फिर सेकंड नंबर को एज इनपुट लेते हैं, फिर उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और हम रिजल्ट शो करते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुई, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। इट इज मेड अप ऑफ रूल्स, सिंटैक्स एंड कीवर्ड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यह जो होती है एक रूल, एक नियम होता है, एक सिंटैक्स होता है, एक कीवर्ड की तरह होता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और हमारी बातों को जो हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू हम उसे बताते हैं और वो काम हमारा कंप्लीट करके देता है। इट हेल्प्स प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है स्पेसिफिक टास्क, मतलब जो हमें टास्क कंप्यूटर से करवाने होते हैं उस टास्क को बताने के लिए, एज ए इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन थॉट्स एंड द कंप्यूटर एक्शन। ये जो ह्यूमन के थॉट होते हैं और कंप्यूटर की जो एक्शंस होते हैं उनके बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें एक मीडियम की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम उससे बात कर सके, तो मीडियम हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। विदाउट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म टास्क एज यूजर नीड्स। अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी तो कंप्यूटर जो होता है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमारे बीच में मीडिएटर ही नहीं होगा जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सके तो हम कंप्यूटर से कोई टास्क कैसे करवा पाएंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप इन सबको नोट करते चलें जिससे आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नोट्स है वो बनता हुआ चला जाएगा, और जब भी आपको नीड होगी तो आप उसे इजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना है व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होता है। सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य के लिए, प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि होता है एक वे में पूरा करना। जैसे कि कोई चीज हम करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर तरीका होता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो सी लैंग्वेज भी जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी होता है हमें पहले ये लाइन लिखनी है, पहले ये लाइन लिखनी है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे एट बेल लैब्स इन 1972। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिचे ने बेल लैब्स में, जो कि एक लेबोरेटरी है, 1972 में। सी इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज का यूज जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि जब हम सी लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो बाकी सारी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको बेस लैंग्वेज कहते हैं। इट इज नोन फॉर इट नीड्स, इट्स स्पीड, इफिशियंसी एंड पोर्टेबिलिटी। इसे इसकी स्पीड, इफिशियंसी और पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज की स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती
होती है बहुत ही अच्छी इफिशियंसी रखती है और पोर्टेबिलिटी आसान होती है। जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा तो उसे हम दूसरे सिस्टम पर भी इजिली रन कर सकते हैं। एंड बिल्ट इन लाइब्रेरी फीचर्स, सी लैंग्वेज में जो है बिल्ट इन लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारी बनी बनाई लाइब्रेरीज है जिसमें बने बनाए फंक्शन पड़े होते हैं। हम उन फंक्शन को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, सिर्फ हमें उन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। सी लैंग्वेज इज नोन एज द मदर लैंग्वेज, सी एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर मैनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जनरली इंटरव्यू में या फिर कहीं भी हम देखा जाए तो ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है कि प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, तो वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं? सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी है, जैसे कि जावा है, पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है, आर है, पर्ल है, इन सभी को अगर हमें सीखना चाहते हैं तो हमारा जो बेसिक स्टार्टअप होता है अगर हम सी लैंग्वेज से करते हैं तो हमारे लिए वो सारा सीखना आसान हो जाता है। इसलिए हम सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहते हैं। सी एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर मैनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी जो है एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। ये वही बात हो गई कि हमने कहा कि सी लैंग्वेज जो है मदर लैंग्वेज है, बाकी सारी लैंग्वेजेस को आपको सीखना है तो आपको सी लैंग्वेज को सीखना कंपलसरी हो जाता है। तो सी लैंग्वेज जो होती है बाकी लैंग्वेज के लिए फाउंडेशन की तरह काम करती है। It allows low-level memory access, making it suitable for hardware-related programming and programming concept. सी लैंग्वेज जो होते हैं लो लेवल मेमोरी एक्सेस, मतलब इसमें हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत ही कम मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जो मतलब हार्डवेयर होते हैं, जो हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये उसके साथ बहुत ही कंपेटिबल होती है। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ फंक्शन है, कुछ चीजें उसके लिए वर्क नहीं कर रही, मतलब ये हार्डवेयर से भी कोई इशू नहीं होता है, बहुत ही सुटेबल लैंग्वेज होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन यूएसए। जैसे कि मैं इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया था। इट वाज क्रिएटेड टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज जो है स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बनी थी। स्टार्टिंग में जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसको डिजाइन करने के लिए डेवलप की गई थी। एंड इट बेस्ड ऑन द अर्लियर लैंग्वेज बी, और ये सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज सामने आई थी बी लैंग्वेज, ये बी लैंग्वेज के बेस पर बनाई गई थी, विच इटसेल्फ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बीसीपीएल। बी लैंग्वेज जो थी बीसीपीएल से बनी हुई थी, मतलब सबसे पहले सी लैंग्वेज नहीं आई। दोस्तों इसका प्रोसेस ये है कि बी लैंग्वेज के पहले सी लैंग्वेज के पहले बी लैंग्वेज आई और बी लैंग्वेज के बेस पे सी लैंग्वेज बनाई गई। और जो बी लैंग्वेज थी वो बीसीपीएल एक लैंग्वेज थी, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करती थी। क्लियर? इन द लेट 1970s सी बिकेम पॉपुलर ड्यू इट्स सिंप्लिसिटी, इफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी। 1970 में सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर हो गई अपनी सिंप्लिसिटी, इफिशिएंटी और पोर्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि जो सी लैंग्वेज थी बहुत ही सिंपल थी, इसके जो सिंटैक्स है बहुत इजी थी, किसी भी बिगनर के लिए बहुत ही आसान था समझना। इफिशिएंसी, इसकी जो इफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छी थी और इसकी पोर्टेबिलिटी भी आसान थी, इसको इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम रन कर सकते थे। इन 1989 एएनएसआई स्टैंडर्ड सी, 1989 में एएनएसआई स्टैंडर्डाइज्ड, एएनएसआई क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैनेज करता है, ये उसका एक स्टैंडर्ड होता है। मेकिंग इट अ वाइडली यूज्ड एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब 1989 में ईएनएसआई ने क्या किया था कि सी लैंग्वेज को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस कर दिया जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होने लगी। क्लियर? तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर क्या क्या हैं? तो देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। सी लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल है और किसी बिगनर के लिए लर्न करना बहुत ही इजी है। ऐसा भी नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कठिन होता है कि प्रॉब्लम हो, इसलिए हम सी लैंग्वेज को इजिली इसलिए कहते हैं और इसलिए इस वजह से मदर लैंग्वेज भी कही जाती है, क्योंकि जो इसका सिंटैक्स होता है बहुत ही इजी होता है। जब हम इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं तो बाकी लैंग्वेज के सिंटैक्स को हम इजिली समझ सकते हैं। पोर्टेबल, सी लैंग्वेज जो है पोर्टेबल होती है। सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अब हम उसे किसी दूसरे सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, सपोज दैट लिनक्स, मैक ओएस या किसी पर भी, तो हम सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है अगर हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके चले जाए तो वहां पर भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए हम इसको पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है वो पोर्टेबल होता है, सी लैंग्वेज का जो मशीन कोड होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है। तो मशीन कोड क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, डायरेक्ट जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज द मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज भी जिसे कहते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं तो उसमें कंपाइलर
कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज होता है जो उस कोड को उस मशीन कोड या बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और वो बाइट कोड जाके मशीन पर रन होता है। तो हर लैंग्वेज का एक अपना मशीन कोड होता है। तो इसलिए हमने एक सिस्टम प्रोग्राम लिखा, अगर हमने उसका मशीन कोड बनाया तो वो मशीन कोड दूसरे पर नहीं रन होगा। लेकिन सी लैंग्वेज में क्या है, इसका जो सोर्स कोड है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। अगर हमने सोर्स कोड लिखा तो सोर्स कोड को हम किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, फिर मेन फंक्शंस बनाते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, जो भी इसका पूरा सिनारियो होता है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फास्ट एंड इफिशियंट, सी लैंग्वेज जो होती है बहुत ही फास्ट होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें इसका जो प्रोसेसर होता है बहुत स्लो काम करता है, इसमें जो कंपाइलर होता है जो बहुत फास्ट होता है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है उसका बहुत ही फास्ट होता है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, सी लैंग्वेज में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें बने बनाए फंक्शन है, हम उनका इजिली यूज कर सकते हैं। लो लेवल एक्सेस, सी लैंग्वेज जो है एक लो लेवल लैंग्वेज है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल का मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है। एक्सटेंसिबल, सी लैंग्वेज एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल का मतलब ये होगा कि जब हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक एक्सटेंशन डॉट सी लग जाता है, डॉट सीपीपी लग जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सी लैंग्वेज का ही प्रोग्राम है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज जो है मॉडर्न लैंग्वेजेस मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली है, उन सब के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अ, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट सिंपल एंड इजी टू लर्न, सी लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। हाई परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी, सी लैंग्वेज एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है बहुत ही फास्ट होता है। पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट, सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है वो पोर्टेबल होता है और मशीन इंडिपेंडेंट होता है। रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, सी लैंग्वेज में जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत ही रिच होती है, बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसे हम यूज कर लेते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, आप लोग नोट करते जाइए जिससे आपका सी लैंग्वेज का एक अच्छा नोट तैयार होते जाएगा। नेक्स्ट है सपोर्ट्स लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ये जो है लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच, सी लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सी लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्राम को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। देन ए वाइड एप्लीकेशन इन सिस्टम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज के थ्रू हम बड़े एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और ऐप डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, बहुत सारी कम्युनिटीज इसको बहुत इजीली सपोर्ट करती हैं, जैसे कि जावा को कोई और मैनेज कर रहा है, पाइथन को कोई और मैनेज कर रहा है, तो जो सभी कम्युनिटीज होती है सी लैंग्वेज को सारी कम्युनिटीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ सी लैंग्वेज, जैसे कि जहां भी हम देखते हैं कि अगर हमारे कुछ चीजों के बेनिफिट है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो देखते हैं सी लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या है। नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट, सी लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है। नो रन टाइप चेकिंग इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में रन टाइम पे प्रोग्राम चेक नहीं होता है। नो गार्बेज कलेक्शन और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, सी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक मेमोरी का मैनेजमेंट नहीं होता है, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाए, अगर वो मेमोरी में 10 बाइट का स्पेस रिजर्व करने वाला है तो रन टाइम पे अगर उसका स्पेस कम हुआ या कि जैसे होता है ना कहीं कहीं पे हम रन टाइम पे वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि रन टाइम पे हम कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लैंग्वेज होती है जो ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज जो है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता है। लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में जो लाइब्रेरीज है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बट सोर्स कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब सी लैंग्वेज के सोर्स कोड को हम किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के मशीन कोड को हम किसी भी सिस्टम पे रन नहीं कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, सी लैंग्वेज में जो एरर हैंडलिंग होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नो सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग इन बिल्ड, सी लैंग्वेज जो है मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, सी लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही कम होता है। लेस सिक्योर, नो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर, सी लैंग्वेज जो है सिक्योर नहीं होती, इसमें सिक्योरिटी का कोई फीचर नहीं होता है। नो मॉडर्न फीचर्स लाइक जेनरिक्स और टेम्पलेट, सी लैंग्वेज में कोई मॉडर्न फीचर जैसे कि जेनरिक और टेम्पलेट ये सारी चीजें नहीं होती है। ये हमारी सी लैंग्वेज की लिमिटेशन थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।